हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की बच्चों 2 वर्कशीट हैं। फर्स्ट है आपकी साइंस की और सेकंड वर्कशीट है आपकी हिंदी की। दोनों ही इसी वीडियो में करने वाले हैं, कहीं नहीं जाना आपने, इसी वीडियो में बने रहना है। तो चलिए, वर्कशीट नंबर आपकी 33, डेट है 23 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। चलिए पढ़ते हैं। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? यदि याद कीजिए ऐसा कब देखा था। तो बच्चों, आप लोगों ने इंद्रधनुष तो नॉर्मली देखा ही होगा कभी ना कभी, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, जैसे कि चित्र 1 में आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इंद्रधनुष आकाश में 7 रंग के एक बड़े धनुष आकार के रूप में दिखाई देता है। रंग वर्णक है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। ठीक है बच्चों, इंद्रधनुष के रंग को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करने के लिए संक्षेप रूप है प्रजानिया विनाला। ठीक है बच्चों, स्मरण क्या लिखा है? योग्य। आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। ठीक है बच्चों, इस तरह के पैटर्न आप दैनिक जीवन के बहुत से गतिविधियों में देख सकते हैं। कुछ गतिविधियों को आप घर पर कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा आपका जल में साबुन घोलकर विलयन तैयार किया जाता तथा यदि एक स्ट्रो या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बनाई है, बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। फर्स्ट लिखा आपका एक सीढ़ी। ठीक है, यह प्रकाश को परिवर्तित करिए, आप अनेक रंग वर्णक को देख सकते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 वर्णक होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। चलो एक गतिविधि करते हैं। फर्स्ट लिखा आपका कांच का एक प्रिज्म लीजिए और सेकंड आपका लिखा है किसी अंधेरे कमरे में खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण प्रिज्म एक फलक सतह पर डालिए। थर्ड लिखा आपका प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की और एक शीट पर गिरने दें। आपको 7 रंग वर्णक इंद्रधनुष जैसे एक रंगीन पैटर्न मिलेगा। यह दृश्य है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग वर्णक विद्यमान हैं। ठीक है बच्चों, न्यूटन की डिश क्या है? लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिश लीजिए। एक डिश को 7 खंडों में बांट लिया तथा चित्र में दर्शन अनुसार एक खंडों को इंद्रधनुष 7 वर्णक रंग में पेंट कीजिए। चित्र 2, डिश के केंद्र पर एक छोटे केंद्र बनाइए। जब डिश को तेज़ी से घुमाते हैं तो रंग वर्णक आपस में मिल जाते हैं। यह इस डिश को सामान्य न्यूटन की डिश कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर फर्स्ट आपका इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बच्चों लिख देंगे आप 7। सेकंड आपका इंद्रधनुष के रंग वर्णकों का नाम क्रम में लिखिए। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रिज्म के गुण को लिखिए। तो बच्चों ये रहा, यहाँ से लिखेंगे प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट पर गिरने दें। आपको 7 रंग वर्णक इंद्रधनुष जैसे पैटर्न में मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। फोर्थ, इंद्रधनुष दिखाई देने का शर्त लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों ये रहा, समचरण योग्य। आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्कशीट पर आ जाते हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर आपकी 31 हिंदी की वर्कशीट है, 23 डेट है। विद्यार्थी का नाम आपका नाम है, कक्षा अध्यापक में आपके टीचर का। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह तोतो चान एक दिव्य बच्ची है, किंतु उसके भी सपने हैं जिससे वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। तो बच्चों लिखा है, सभागार में शिविर लगाने के 2 दिन बाद तोता चांद की एक बड़ा महसूस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तातो चांद के माता पिता को था, ना ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तो मई में हर एक बच्चा बाग में एक मैदान के बाहरी हिस्से में जाने वाली सड़क के पास था। जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विदिशा शाखा तक पहुंच जा सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका तोता चांद किस भाषा का शब्द है?
कोई दो ऐसे शब्द लिखिए जो दूसरी भाषा में प्रयोग होते हों। तो बच्चों आप लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखेंगे आप तोता चांद जापानी भाषा का शब्द है। होली आयो आदि शब्द दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड आपका तोता चांद के माता पिता को कौन से भेद के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ से लिखेंगे इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतोकी चांद के माता पिता को ना ही यासुकी चांद के। ठीक है। जगह आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका द्विव्य शाखा में दिव्य का क्या अर्थ है। दिव्य लगाकर कोई शब्द लिखिए। तो आप लिखेंगे दिव्य चालक दिव्य मित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आपने अपने जीवन की किसी सहायक घटना के बारे में बताइए। तो आप लिखेंगे एक दिन मैं खेल रही थी और मेरे पैर में मोच आ गई थी। उसी समय मैंने एक चिड़िया को देखा जिसके पंख एक तार में अटक गए थे और वह फड़फड़ा रही थी। उसकी पर कोई मदद करने वाला नहीं था। तो मैं ऐसी तैसी उठी और मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था, पर मैंने अपना पहला कत्व उसके पंखों को निकालना समझा और मैं उसे अपनी साहसी पल समझती हूँ। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उनकी सूची बनाइए। तो आप लिखेंगे मेरे घर के आसपास शहतूत के पेड़, आम के पेड़, जामुन के पेड़ और कई आदि पेड़ हैं। ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ईजी और इंटरेस्टिंग एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।